हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीट कंसल्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करूंगी। टॉपिक है फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। बुक है टीएस गरेवाल और चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अब मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 67। The directors of Maharana Limited resolved on 1st May 2023 that 2000 equity shares of rupees 10 each, rupees 7.50 paid, be forfeited for non-payment of final call of rupees 250। देखो 1 मई 2023 को महाराणा लिमिटेड के डायरेक्टर्स ने ये डिसीजन लिया कि 2000 इक्विटी शेयर्स को हम फॉरफिट करेंगे। फेस वैल्यू शेयर की है 10 रुपए, जिसमें से 7.5 रुपए शेयर होल्डर्स ने पे कर दिए हैं और 2.5 रुपए शेयर होल्डर्स ने फाइनल कॉल के पे नहीं किए हैं। उन शेयर्स को फॉरफिट किया जाएगा। ऑन 10th June 2023, 1800 of these shares were reissued for ₹6 पर शेयर। अब देखो 10 जून 2023 को उन्होंने दूसरा डिसीजन लिया कि जो फॉरफिटेड 2000 शेयर्स है उसमें से 1800 शेयर्स को री इश्यू किया जाएगा और रेट क्या होगा ₹6 पर शेयर। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। देखो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम पेमेंट के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम पास करेंगे जर्नल एंट्रीज। 10 रुपए का शेयर है। 10 रुपए के शेयर में से शेयर होल्डर्स ने 2.5 रुपए जो फाइनल कॉल के थे वो पे नहीं किए और 7.5 रुपए शेयर होल्डर्स ने पे कर दिए। तो ये 7.5 रुपए कौन कौन सी कॉल के हैं? देखो 7.5 रुपए है एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल। शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के 7.5 रुपए तो पे कर दिए, लेकिन जब कंपनी के डायरेक्टर्स ने फाइनल कॉल जो 2.5 रुपए की थी उसकी कॉल की, उसके डिमांड की, तो शेयर होल्डर्स ने पैसा पे नहीं किया। तो कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि 2000 शेयर्स को हम करेंगे फॉरफिट। अब देखो जो ये 2000 फॉरफिटेड शेयर्स थे, इसमें से डायरेक्टर्स ने 1800 शेयर्स को री इश्यू कर दिया। किस रेट पर री इश्यू किया? ₹6 पर शेयर, यानी 1800 शेयर्स को 6 रुपए पर शेयर के हिसाब से कर दिया री इश्यू। अब हम पास करते हैं पहले फॉरफीचर की एंट्री। देखो जब कंपनी शेयर्स फॉरफिट करती है तो कंपनी का शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाता है, इस वजह से हम शेयर कैपिटल को करते हैं डेबिट। तो फर्स्ट एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखो शेयर कैपिटल को आप कितनी अमाउंट से डेबिट करेंगे? जहां तक फॉरफीचर टेक प्लेस करता है वहां तक हम शेयर की फेस वैल्यू लेंगे। यहाँ पर देखो पूरे के पूरे 10 रुपए तक फॉरफीचर टेक प्लेस कर रहा है, क्योंकि कंपनी ने पूरे के पूरे 10 रुपए मंगवाए हैं, जिसमें फाइनल कॉल के 2.5 रुपए कंपनी को नहीं मिले। तो हम 2000 को करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगी ₹20,000। तो आप शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे ₹20,000 से। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में कितनी अमाउंट आएगी? जितनी अमाउंट शेयर होल्डर्स ने पे कर दी है। कितना पैसा शेयर होल्डर ने पे कर दिया? देखो 2000 शेयर पर शेयर होल्डर्स ने 7.5 रुपए पे कर दिए हैं, इसका मतलब 15,000 रुपए शेयर होल्डर्स ने पे कर दिए जो कंपनी कर रही है फॉरफिट। तो फॉरफिटेड शेयर में आप लिखेंगे ₹15,000। कितनी अमाउंट कंपनी को नहीं मिली? कितना कॉल्सन एरियर अराइज हुआ है? कंपनी ने जब फाइनल कॉल की 2.5 रुपए की, वो कंपनी को रिसीव नहीं हुई। तो यहाँ पर 2000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 रुपए से, तो अमाउंट आएगी ₹5,000। ये कंपनी को नहीं मिली, तो आप फाइनल कॉल में दिखाएंगे ₹5,000।
नरेशन होगी 2000 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी। ये है फॉरफीचर की फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री में देखो कंपनी कर रही है शेयर्स को री इश्यू, लेकिन सारे के सारे 2000 शेयर कंपनी री इश्यू नहीं कर रही है। कंपनी 1800 शेयर्स को री इश्यू कर रही है। और किस रेट पर री इश्यू कर रही है? 6 रुपए के हिसाब से कंपनी री इश्यू कर रही है। तो 18 6 के 108 यानी 10,800 रुपए कंपनी को मिल रहे हैं री इश्यू पर। जब कंपनी शेयर्स री इश्यू करती है तो कंपनी के पास पैसा आता है तो हम बैंक को करते हैं डेबिट। तो सेकेंड एंट्री में हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी आएगी? अमाउंट आएगी ₹10,800 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो शेयर कैपिटल में आप कितनी अमाउंट क्रेडिट करेंगे? क्वेश्चन में आगे कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है कि जो शेयर्स कंपनी री इश्यू कर रही है वो किस रेट के थे। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि शेयर फुली पेड अप था, यानी कंपनी ने 10 रुपए के शेयर को री इश्यू किया है 6 रुपए में। तो देखो 1800 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹18,000, यानी कंपनी को री इश्यू पर 18,000 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले हैं 10,800 रुपए। तो जो मिलने चाहिए थे वो हम करते हैं शेयर कैपिटल में क्रेडिट। तो आप शेयर कैपिटल में दिखाएंगे ₹18,000। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। जो डिफरेंस होगा वो होगा कंपनी का लॉस, यानी कंपनी ने जब शेयर्स को री इश्यू किया है तो कंपनी ने दिया है डिस्काउंट, और इस डिस्काउंट को हम दिखाते हैं फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? देखो 18,000 में से जब आप माइनस करेंगे 10,800 रुपए तो डिफरेंस आएगा 7,200 रुपए। तो डिस्काउंट की अमाउंट को हम लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। अमाउंट आएगी ₹7,200। नरेशन होगी 1800 शेयर्स री इश्यूड एट ₹6 पर शेयर। ये होगी री इश्यू की एंट्री। क्लियर? अब देखो जो थर्ड एंट्री होती है उसमें हम फॉरफिटेड शेयर की अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पर फॉरफिटेड शेयर की अमाउंट है 15,000 रुपए। तो क्या पूरे के पूरे 15,000 रुपए हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? पहली बात तो ये है कि कंपनी ने सारे के सारे 2000 शेयर्स को रीइश्यू नहीं किया, सिर्फ वही अमाउंट ट्रांसफर की जाती है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जितने शेयर्स कंपनी री इश्यू करती है। यहाँ पर कंपनी 1800 शेयर्स री इश्यू कर रही है, तो पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि 1800 शेयर्स पर कितनी अमाउंट है फॉरफिटेड शेयर्स की। कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? देखो, इसके लिए आप बनाएंगे एक वर्किंग नोट कि फॉरफिटेड अमाउंट on 2000 shares is equal to ₹15,000। तो 1800 पे कितनी फॉरफिटेड अमाउंट होगी, इसे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को आप कैसे लिखेंगे? 15,000 इंटू 1,800 डिवाइडेड बाय 2000। अब देखो इसे काटते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो गई, 2 नम 18, 900 यहाँ आ गए, 15 नम 135, यानी 13,500 रुपए आ गए। तो क्या 13,500 को हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब कंपनी ने शेयर्स को री इश्यू किया था तो कंपनी ने 7,200 रुपए का दिया था डिस्काउंट। तो जो ये 7,200 रुपए है ये कंपनी अपनी जेब से खर्च नहीं करेगी, इस अमाउंट को एडजस्ट करेगी फॉरफिटेड शेयर की अमाउंट में से। तो 13,500 में से हम माइनस करेंगे 7,200, तो बैलेंस अमाउंट आएगी ₹6,300।
इसे हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। थर्ड एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट कितनी है? अमाउंट हमने अभी अभी कैलकुलेट की है ₹6,300। नरेशन क्या होगी? नरेशन होगी गेन ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस तरीके से आपको पास करनी है कैपिटल रिजर्व की एंट्री। क्लियर? ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 67 का। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन को आप अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट को सर्कुलेट जरूर कर देना, क्योंकि बच्चे कैपिटल रिजर्व अकाउंट की अमाउंट में जरूर मिस्टेक करते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि कितनी अमाउंट ट्रांसफर की जाएगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ज्यादा से ज्यादा आप सर्कुलेट करो ताकि हर बच्चे की क्वेरी क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।